पिस्टन पिन क्या होती है, पिस्टन पिन के प्रकार क्या हैं, पिस्टन पिन बनती कैसी है, और पिस्टन रिंग क्या होती है, पिस्टन रिंग किस काम के लिए आती है, पिस्टन रिंग किस से बनाई जाती है, और पिस्टन रिंग के प्रकार क्या है, कंप्रेशन रिंग क्या होती है, और आयल कंट्रोल रिंग क्या होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो पे इन सब की चर्चा करूंगा जो कि क्रमशः और आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी होगी, और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले पिस्टन पिन क्या होती है। पिस्टन पिन, इसे ही गजन पिन कहते हैं या रिस्ट पिन कहते हैं। बात समझने वाली बात है कि कहीं पे कहीं कहीं पे गजन पिन लिखा होता है, कहीं कहीं पे पिस्टन पिन लिखा होता है, कहीं कहीं पे रिस्ट पिन लिखा होता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि पिस्टन पिन को ही गजन पिन और रिस्ट पिन कहते हैं। और ये बनती किसके है, ये निकिल क्रोमियम स्टील की बनती है। पिस्टन पिन किस से बनती होती है, इसका मटेरियल क्या है, निकिल क्रोमियम स्टील। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है NiCr स्टील, निकिल क्रोमियम स्टील। और इसका काम क्या है, पिस्टन पिन का काम क्या है, पिस्टन पिन क्या काम करती है, तो देखते हैं। पिस्टन, इसका कार्य पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से कनेक्ट करना। समझो, इसका कार्य पिस्टन का, जब मैंने पहले सबसे शुरू में यहाँ इमेज आप देखिए, पिस्टन पिन का काम क्या है कि जैसे ये हमारा होगा, क्या होगा, पिस्टन, पिस्टन को कनेक्ट कौन करता है, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ये यहाँ पे इसका बिग इंड या बिल्डर इंड कहते हैं इसको। ये हमारा क्या है, ये पिस्टन पिन है। यहाँ पे पिस्टन पिन का क्या है, पिस्टन पिन स्मॉल इंड को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करती है, हमारे पिस्टन पिन का काम है। और ये क्या बोलता है, पिस्टन पिन को खोखला बनाया जाता है। पिस्टन पिन को खोखला बनाया जाता है, क्यों पिस्टन पिन को खोखला क्यों बनाया जाता है, इनर्शिया लोड को कम करने के लिए, जड़त्व भार को कम करने के लिए पिस्टन पिन को खोखला बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ पिस्टन पिन के प्रकार क्या हैं, स्टेशनरी या क्लैम्प्ड। स्टेशनरी का मतलब स्थिति हुआ, क्लैम्प्ड का मतलब क्लैम्प या सेट स्क्रू पिन। ये पहला प्रकार है हमारा पिस्टन पिन का। क्या है, इसमें पिस्टन पिन फिक्स होता है, सिर्फ संयोजक दंड कनेक्टिंग रॉड को बोलते हैं। पिस्टन पिन फिक्स होता है, जो हमारा ये पिस्टन पिन है ये फिक्स होता है, इसमें कनेक्टिंग रॉड, इसका कनेक्टिंग रॉड जो है ये गति करता है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग रॉड गति करता है। मैंने स्मॉल इंड बताया ना, इसको स्मॉल इंड कहते हैं। मान लो ये हमारा पिस्टन है, हमारा पिस्टन पिन है जो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है। हमारा क्या है, क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट ये क्रैंक पिन है हमारा। तो इसको बिल्डर इंड या बिग इंड बोलते हैं, जो बड़ा है छोटा है इसलिए स्मॉल इंड इसको बोलते हैं। क्या है इसका, हमारा पिस्टन के पहले प्रकार में क्या है, स्टेशनरी या सेट स्क्रू पिन इसको बोलते हैं। इसमें पिस्टन पिन फिक्स होता है, हमारा जो पिस्टन पिन है ये फिक्स होता है और कनेक्टिंग रॉड गति करता है, हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है वो गति करता है। और ये दूसरा क्या होता है हमारा पिस्टन पिन के प्रकार में, सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन। इसके किनारे इंड्स गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन में क्या होता है कि जो हमारा ये पिस्टन पिन, मान लो कि ये हमारा इतना बड़ा पिस्टन पिन है, तो इसमें क्या बोला है, इसके किनारे यानी कि इंड्स, ये जो हमारा किनारा है गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये हमारा जैसे कि ये मान लो पिन है, तो ये हमारा ये गति करता है, ये गति करता है, हमारा सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन है। और फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन क्या होता है, मोस्टली यूज, यानी ये सबसे अधिकतर, ये जो हमारा पिस्टन पिन है फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन, मोस्टली यानी कि सबसे अधिकतम उपयोग किया जाता है, ये अधिकतम उपयोग किया जाता है ये फुली फ्लोटिंग पिस्टन। अगर क्वेश्चन में आता है सबसे अधिक कौन सी पिस्टन पिन उपयोग किया जाता है, तो फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन। और पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रॉड, इसमें क्या है, पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रॉड दोनों घूम सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है पिस्टन पिन, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, तो इसमें क्या है, पिस्टन पिन भी घूम सकती है और ये हमारा जो है कनेक्टिंग रॉड भी घूमती है। यहाँ पे लिखा हुआ है पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रॉड दोनों घूमते। लिखने का हमारा मेन रीज़न ये है कि आप लोग जब नोट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से नोट आपको क्लियरेंस यानी पूरी क्लियरिटी के साथ आप लोग नोट बना सकते हैं। इसलिए मैं बोर्ड पे पूरा चीज़ लिखता हूँ, बोलने के लिए तो मैं वैसे भी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं बोर्ड पे पूरा चीज़ लिखता हूँ। अब आता हूँ मैं पिस्टन रिंग पे। पिस्टन पिन के प्रकार में हमने 3 प्रकार के पिस्टन पिन देखा, कौन कौन, स्टेशनरी, क्लैम्प्ड या सेट स्क्रू पिन, इसी को बोलते हैं। इसका 3 नाम है, सेट स्क्रू पिस्टन पिन, सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन और फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन। क्या है कि सेट स्क्रू पिस्टन पिन क्या है, इसमें पिस्टन पिन फिक्स होता है, सिर्फ कनेक्टिंग रॉड गति करता है
और सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन में इसके किनारे यानी एंड्स यानी ये जो किनारे किनारे का है वो गति करता है, ये गति करने के लिए स्वतंत्र होता है यानी गति करता है। और फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन में मोस्टली यूज्ड, ये अधिक उपयोग किया, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला क्या है, फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रॉड दोनों घूम सकते हैं। अब आते हैं पिस्टन रिंग पे। हम पिस्टन रिंग बना किसका होता है, कास्ट आयरन। ये कौन सा कास्ट आयरन होगा, हाई ग्रेड कास्ट आयरन, सबसे ऊंचा ग्रेड मतलब सबसे अच्छा हाई ग्रेड कास्ट आयरन होता है किसका, पिस्टन रिंग का। और पिस्टन पिन किसका बनाया जाता है, निकिल क्रोमियम स्टील का। इसमें थोड़ा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो निकिल क्रोमियम स्टील का पिस्टन पिन बनाया जाता है और कास्ट आयरन का पिस्टन रिंग बनाया जाता है। पिस्टन रिंग किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का। ये हाई ग्रेड कास्ट आयरन होता है, ढलवा लोहा कास्ट आयरन को बोलते हैं। इसमें कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये गुड इलेस्टी यानी अच्छी प्रत्यास्थता और मिनिमाइज वाइब्रेशन, कंपन को कम करता है। कास्ट आयरन से बनाने के लिए हमारा प्रॉफिट क्या है कि इलेसिटी इसकी अच्छी रहती है और वाइब्रेशन कम करता है, वाइब्रेशन को कम करता है। इसमें प्राकृतिक रूप से ग्रेफाइट पाया जाती है, जो हमारा कास्ट आयरन है इसमें प्राकृतिक रूप से ग्रेफाइट यानी नेचुरली हमारा क्या पाया जाता है, कास्ट आयरन में ग्रेफाइट पाया जाता है। और जो स्नेक यानी लुब्रिकेंट का काम करता है। ये हमारा कास्ट आयरन जो है इसमें प्राकृतिक रूप से नेचुरली रूप से ग्रेफाइट पाया जाता है, जो स्नेक यानी कि लुब्रिकेंट का काम करता है। हमारा ये क्या है, पिस्टन रिंग का मटेरियल है। अब देखते हैं और थोड़ा डीप में आता है, क्या है कि स्टील क्रोमियम प्लेटेड रिंग्स भी प्रयोग की जाती है पिस्टन रिंग में। कास्ट आयरन तो हम बताए ही, इसमें स्टील क्रोमियम प्लेटेड रिंग भी प्रयोग की जाती है। यूज ओनली टॉप ग्रुप, जो हमारा ये पिस्टन होता है ना, पिस्टन सबसे ऊपर यहाँ देखिए, ये जो पिस्टन होता है इसके ऊपर जो खांचा होते हैं, खांचे होते हैं। पिस्टन यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि पिस्टन रिंग में सबसे ऊपर का खांचा जो रहता है उसमें स्टील क्रोमियम की प्लेटेड कर देते हैं, यानी स्टील क्रोमियम जो है तो इसको प्लेट यहाँ पे प्लेटेड कर देते हैं, इसको सबसे टॉप पे लगाते हैं, किसको, स्टील क्रोमियम प्लेटेड रिंग्स को। अब देखते हैं पिस्टन के ऊपरी परत में 2 रिंग लगी होती है। अब हम फिर से इमेज बनाते हैं शुरू से। ये हमारा मान लो कि ये पिस्टन है तो सिलेंडर, ये जो हमारा सिलेंडर लाइनर है, पिस्टन हमारा सिलेंडर लाइनर में टच नहीं करता है, जो हम रिंग लगाते हैं वो टच करता है, किसमें, लाइनर में। ये हमारा जो लाइनर है, ये लाइनर है। तो अगर हम इसको पैक इसलिए करते हैं रिंग लगाकर, पिस्टन अगर हमारा टच करेगा सिलेंडर लाइनर तो उसमें रेसिप्रोकेट गति अच्छी से वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाम हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रिंग लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, स्कर्ट होता है, यहाँ पे हम रिंग लगाते हैं। तो रिंग हम 2 प्रकार की लगाते हैं। पिस्टन की ऊपरी परत में 2 रिंग लगी होती है। कौन कौन 2 रिंग लगी होती है, ये मान लो ये हमारा कंप्रेशन रिंग है, ये हमारा कौन सा रिंग है, कंप्रेशन रिंग है, कंप्रेशन रिंग। और ये क्या, ये कौन सी रिंग है, आयल कंट्रोल रिंग। पिस्टन रिंग हमारी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन, कंप्रेशन रिंग और आयल। पिस्टन रिंग में गैप रहता है, अगर पिस्टन रिंग में गैप बहुत कम होगा तो पिस्टन रिंग में गैप होता है हल्का, पिस्टन रिंग में गैप होता है, अगर पिस्टन रिंग में गैप बहुत कम है तो क्या होगा, हमारा इंजन जाम हो जाएगा और वो सीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पिस्टन रिंग के प्रकार। हम पिस्टन रिंग के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन पिस्टन रिंग के प्रकार है, कंप्रेशन रिंग और आयल कंट्रोल रिंग। अब हम लोग देखते हैं पिस्टन रिंग क्या होता है। पिस्टन रिंग तो देख लिए, अब हम टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग देखते हैं। पिस्टन रिंग के प्रकार, हमारी पिस्टन रिंग 2 प्रकार की होती है, कौन कौन, कंप्रेशन पिस्टन रिंग और क्या होती है, आयल रिंग या आयल कंट्रोल रिंग। कंप्रेशन रिंग क्या करती है, यहाँ पे मैंने लिखा है, कंबस्टन गैस के रिसाव को रोकती है। कंबस्टन गैस के रिसाव को रोकती है, यानी कि कैसे समझेंगे आप कंबस्टन गैस के रिसाव को। जो हमारी मान लीजिए पिस्टन है, यहाँ पे मैं जो पिस्टन बनाया हूँ यहाँ पे पिस्टन है और हमारा ये क्या है, सिलेंडर लाइनर है। तो यहाँ से जो हमारा फ्लू गैसें होती हैं, यानी जब इंजन हमारा फ्यूल जलता है तो गैसें उत्पन्न होती है, यानी जो धुआं आग समझ लीजिए, धुआं समझ लीजिए, जो धुआं हमारा क्या होता है यहाँ पे जो उत्पन्न होता है, तो इनको अंदर जाने से यहाँ, यानी ये हमारा कंप्रेशन रिंग लग गया, ये हमारा कंप्रेशन रिंग लग गया। तो यहाँ इसके नीचे से हमारा क्या होता है, यहाँ क्रैंक केस होता है, क्रैंक केस में जाने से रोकती है कौन, कंप्रेशन रिंग, जिसको बोलते हैं संपीड़न रिंग। कंप्रेशन रिंग का काम क्या होता है कि कंबस्टन गैस, यानी कि जो हमारी दहन वाली गैसें बनी है, फ्लू गैसें बनी हैं, उनको
क्रैंक केस में जाने से रोकती है, कंबस्टन गैस के रिसाव को रोकती है। ये पिस्टन में ऊपर की तरफ लगी होती हैं, ये पिस्टन में ऊपर की तरफ लगी होती हैं। ये जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन में ऊपर की तरफ, ये जो यहाँ पे मैंने लगाया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ फिटेड इन टॉप पार्ट ऑफ पिस्टन, ये पिस्टन है हमारा, तो पिस्टन में ऊपर की तरफ कौन लगी होती है, कंप्रेशन रिंग। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग के प्रकार पढ़ रहा हूँ। पिस्टन से हीट उष्मा, पिस्टन से हीट यानी उष्मा को सिलेंडर लाइनर वाल्व पर ट्रांसमिट करती है। ये हमारा कंप्रेशन रिंग का काम क्या है कि ये हमारा जैसे पिस्टन है, पिस्टन से जो हमारा यहाँ पे जब आग जलती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा पिस्टन गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, उष्मा को वाल्व पर, ये हमारा क्या है, सिलेंडर लाइनर कह सकते हैं या वाल्व है जो हमारा ये हमारा क्या है, ये वाल्व है। ब्लू पेन से मैं बना देता हूँ, ये हमारा क्या है, वाल्व है। वाल्व पर किसको हीट यानी जो उष्मा हो हमारा, जो यहाँ पे इंजन हमारा सॉरी पिस्टन गर्म हो रहा है तो उनको यहाँ क्या करती है, स्थानांतरित, यानी जब हमारा कूलिंग होता है, जैसे कि हम यहाँ तो पानी डायरेक्ट यहाँ कूलिंग कर नहीं सकते, तो हम लोगों का क्या जाता है, कूलेंट यानी कि कूलिंग हमारा सिलेंडर लाइनर यानी सिलेंडर को करता है। जब सिलेंडर को कूलिंग करता है तो हमारा क्या होता है कि यहाँ से ये क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग जो है हमारी, यहाँ से ये जो अंदर में उष्मा है उसको क्या करती है, स्थानांतरित यानी बाहर करती है, कहाँ, सिलेंडर लाइनर को देती है। तो हमारा क्या होता है, ठंडा होता है पिस्टन। अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखो मैं बना दिया हूँ कि आयल कंट्रोलिंग। फिर ये अब देखते हैं आयल रिंग या आयल कंट्रोलिंग, ये दूसरा पार्ट है। टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग है हमारा, ये कंप्रेशन रिंग, ये क्या है, ये पिस्टन रिंग का प्रकार है। पिस्टन रिंग का हमारा एक दूसरा प्रकार है, कौन, आयल रिंग। और आयल रिंग या आयल कंट्रोलिंग इसी को बोलते हैं। सिलेंडर वाल्व लाइनर से आयल की अतिरिक्त मात्रा को क्रैंक केस तक पहुंचाता है। अब समझिए कंप्रेशन रिंग हमारा काम क्या करता है, जो हमारे यहाँ धुआं बनती हैं उनको अंदर जाने से रोकता है। और हमारा आयल रिंग क्या करता है, आयल रिंग को समझिए, ये जो हमारा क्या हुआ, पिस्टन है, ये मान लीजिए हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर लाइनर हुआ, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन है। यहाँ पे हम ऊपर में क्या लगा दिए, ये हमारे कंप्रेशन रिंग, ये दो ऊपर में क्या लगा दिए हम, ये कंप्रेशन रिंग लगा दिए। ये नीचे मान लीजिए हमारा ये आयल रिंग, आयल रिंग या आयल कंट्रोल रिंग, आयल रिंग या हमारा ये क्या है, आयल कंट्रोल रिंग है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग डाट से हमारा कनेक्ट रहता है, ये हमारा मान लीजिए पिस्टन पिन है, पिस्टन पिन हमारा ये कनेक्टिंग डाट से कनेक्ट रहेगा। ये हमारा क्या हुआ, क्रैंक पिन हुआ, क्रैंक पिन, ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग डाट, ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग डाट, ये क्या है हमारा पिस्टन, पिस्टन पिन है। ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्रैंक केस है, ये क्रैंक केस। हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे कि क्रैंक केस में इंजन आयल भरा होता है, जो भी हमारा इंजन आयल होता है वहाँ पे रुका होता है। तो जब ये हमारा कनेक्टिंग डाट रोटरी मोशन में ऐसे क्रैंक को क्रैंक पिन कनेक्ट, पिस्टन पिन कनेक्टिंग डाट से सब क्रैंक शाफ्ट हमारे जुड़े हुए हैं, तो हमारा पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग करता है। फिर कनेक्टिंग डाट इन सब लोगों के थ्रू हम क्या करते हैं, रोटरी मोशन में बदलते हैं। जब ये हमारा पे रोटरी मोशन करता है तो इंजन आयल को छलकाता है। जब ये हमारा इंजन आयल गति करता है, मैं एक तो एनिमेशन अपलोड कर दूंगा या फिर आप लोग गूगल में भी जाके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा इंजन आयल रहता है, तो यहाँ पे क्या है, लाइनर रहता है इंजन आयल, ये क्या है हमारा, यहाँ से जो हमारा रोटरी मोशन करेगा, ये क्या बोलते हैं, पिस्टन हमारा, पिस्टन से पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। फिर उसको अंदर हम कनेक्टिंग रॉड से जो जब जोड़ते हैं तो रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है, बदलता है। तो हमारा इंजन का आयल क्या है, इधर से पूरा छिड़काव होता है। तो यहाँ पे जो इंजन आयल लगता है तो इसको क्या करता है, हमारा आयल कंट्रोल रिंग या आयल रिंग क्या करता है, इसको, ये जो हमारा रिंग है सिलेंडर लाइनर से टच होती है तो इसको पूरा घसीट के फिर क्रैंक केस में डालता है। ये हमारा लिखा है कि सिलेंडर वाल्व लाइनर से आयल की अतिरिक्त मात्रा को सिलेंडर के केस तक पहुंचाता है। यानी कि ये जो हमारा ये है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये हमारा है आयल रिंग है, आयल कंट्रोल रिंग। यहाँ से जब हमारा क्या करता है, पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट गति करता है, तो उसको रोटरी मोशन में जब कनेक्टिंग डाट बदलता है तो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। तो जो यहाँ पे लगा रहता है सिलेंडर लाइन में जो आयल लग जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पोछर के पूरा चला जाता है, कहाँ, क्रैंक केस में चला जाता है। कम से कम एक आयल रिंग होनी चाहिए किसी भी इंजन में, कम से कम एक आयल रिंग होनी चाहिए, एक आयल रिंग कंपलसरी है, नहीं तो हमारा क्या होगा, इंजन आयल की खपत ज़्यादा होने लगेगी।
अगर दो ऑयल रिंग लगानी है तो एक पिस्टन पिन के ऊपर और दूसरी गजन पिन के नीचे लगाना। अगर हम पिस्टन क्या बोलते हैं कि ऑयल रिंग दो ठो लगाते हैं तो एक पिस्टन पिन के ऊपर और दूसरी क्या मैं लिखा गजन पिन, इसलिए बार बार लिख देता हूँ कि पिस्टन पिन को ही गजन पिन कहते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अगर दो ऑयल रिंग लगानी तो एक पिस्टन पिन के ऊपर और दूसरे पिस्टन पिन के नीचे लगाना होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रिंग, संपीड़न रिंग के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रिंग, संपीड़न रिंग का प्रकार क्या होता है। तो आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रिंग में। पहले नंबर पर आता है हमारा रेक्टेंगुलर रिंग यानी आयताकार छल्ले। इसको पहले नंबर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगुलर रिंग, आयताकार छल्ले। ये छल्ले बहुत लोकप्रिय हैं और कम लागत में आसानी से बनाए जा सकते हैं। रेक्टेंगुलर रिंग क्या है, ये छल्ले बहुत लोकप्रिय हैं और कम लागत में आसानी से बनाए जा सकते हैं। छल्लों का मुख लाइनर की दीवार के पूर्ण संपर्क में रहता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इमेज बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या है कि ये छल्ले बहुत लोकप्रिय है, ये आसानी से बने। छल्लों का मुख लाइनर की दीवार के पूर्ण में संपर्क में रहता है। जैसे हमारा ये लाइनर है, ये लाइनर है और हमारा ये क्या हुआ, रिंग हुआ है। मान लीजिए रेक्टेंगुलर रिंग है, रेक्टेंगुलर रिंग। तो ये क्या हुआ, इस लाइनर से पूरी तरह टच रहता है इस प्रकार से। अब हमारा दूसरा नंबर पे आता है संपीड़न रिंग के प्रकार में। दूसरा नंबर क्या है, टेपर फेस्ड रिंग। टेपर फेस्ड रिंग क्या है कि रिंग का मुख पतला होता है, रिंग का निचला किनारा लाइनर के संपर्क में रहता है। रिंग का मुख पतला होता है, रिंग का निचला किनारा लाइनर के संपर्क में रहता है। ये रिंग्स लाइनर से सारा तेल निकालकर तेल की खपत को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होती हैं। टेपर फेस्ड रिंग क्या है कि ये रिंग्स लाइनर से सारा तेल निकालकर तेल की खपत को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होती हैं। ये रिंग्स ब्लो बाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। ब्लो बाय में मैं भी बता रहा हूँ क्या होता है ब्लो बाय। पहले यहाँ पे देखिए कि रिंग होती किस प्रकार की है, टेपर फेस्ड रिंग कैसे होती है। ये जैसा कि मैंने इमेज बनाया है कि इसका क्या होता है, मुख पतला होता है इस प्रकार से है, फिर इधर से ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे रहेगा। ये हमारा ये क्या बोलते हैं, टेपर फेस्ड रिंग है। इसका मुख क्या होता है, पतला होता है और ये ब्लो बाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकती है। लाइनर से सारा तेल निकालकर तेल की खपत नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होती है। व्हाट इज ब्लो बाय, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ब्लो बाय। ब्लो बाय क्या होता है, कंबस्टन चेंबर यानी दहन का जहाँ हमारा फ्यूल का दहन होता है वहाँ क्या होता है, कंबस्टन चेंबर में, कंबस्टन चेंबर यानी दहन कक्ष से कंबस्टन गैस का लीक होकर क्रैंक केस में आ जाना ब्लो बाय कहलाता है। यानी कि क्रैंक केस किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा इंजन ऑयल इकट्ठा होता है और जो हम क्या लगाते हैं, रिंग वगैरह पिस्टन में लगाते हैं, पिस्टन के ऊपर रिंग लगाते हैं। तो क्या कहता है हमारा कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग किस काम के लिए आती है कि ऊपर से जो हमारा फ्लू गैसें बन रही है, धुआं बन रहा है, जो क्या बोलते हैं कि उसको क्रैंक केस में अंदर तक लीक ना हो पाए। तो जो लीक होना, क्रैंक केस में जो धुआं हमारी फ्लू गैसें लीक हो जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लो बाय बोलते हैं। व्हाट इज ब्लो बाय, कंबस्टन चेंबर से कंबस्टन गैस का लीक होकर क्रैंक केस में आ जाना ही ब्लो बाय कहलाता है। ब्लो बाय का कारण, रीजन ऑफ ब्लो बाय, ब्लो बाय कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने कारण लिखा है। क्या बोलता है, पिस्टन रिंग का खराब होने के कारण। अगर पिस्टन रिंग खराब हो जाएगी तो धुआं हमारा लीकेज करने लगेगा, वही हमारा क्या है, ब्लो बाय है। मतलब कि जहाँ हमारा दहन होगा, इंजन क्या बोलते हैं, फ्यूल जलेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे धुआं उत्पन्न होगा। सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट जो होता है, धुआं उत्पन्न होगा तो जो रिंग लगी रहेगी पिस्टन की, वो कट जाएगी, तो हमारे क्रैंक केस में धुआं जाने लगेगा, फ्लू गैसें जाने लगेगी, वो हमारा ब्लो बाय है। और ब्लो बाय क्यों होता है, पिस्टन रिंग खराब होने के कारण। इफेक्ट ऑफ ब्लो बाय, ब्लो बाय का प्रभाव इंजन पर क्या पड़ेगा, पावर लॉस होगा, शक्ति हानि होगी, कार्बन बिल्डअप यानी कार्बन डिपोजिशन, कार्बन का जमा होना, ये क्या बोलते हैं, कार्बन का वहाँ जमा, धुआं जाएगा तो कार्बन जमेगा ही। और क्या आता है, लो फ्यूल एफिशिएंसी यानी निम्न ईंधन दक्षता, माइलेज नहीं देगी गाड़ी, नॉकिंग होगा और पुअर इंजन परफॉर्मेंस, इंजन का खराब प्रदर्शन होगा। आते हैं बैरल फेस्ट रिंग। बैरल फेस्ट रिंग क्या होती है, तीसरा नंबर है हमारा, कंप्रेशन रिंग का तीसरा प्रकार है। इस प्रकार के रिंग में क्या है हमारा, बैरल फेस्ट रिंग क्या है कि रिंग्स के कोनों को गोल करके, रिंग्स के कोनों को गोल करके बैरल का आकार दिया जाता है। इन रिंग्स का उपयोग केवल ऊपरी खांचे में ब्लो बाय को रोकने के लिए किया जाता है। आप समझिए क्या बोला कि इस रिंग के कोनों को, ये जो हमारा कोना है,
नीचे का इस प्रकार से होती है हमारी ये रिंग। ये हमारा क्या है, लाइनर हुआ, तो इस प्रकार से टच करती है। यानी रिंग्स के कोनों को गोलकर बैरल का आकार दिया जाता है, बैरल का, और ब्लो बाय को रोकने के लिए किया जाता है। केवल ऊपरी खांचे में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे हमारा कंप्रेशन रिंग हमको 2 फिट करते हैं पिस्टन में, हम कंप्रेशन रिंग लगाते हैं, 2 ठो लगाएंगे, एक ऊपर में एक नीचे में। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपरी खांचे में जो हमारा सबसे ऊपरी रिंग बैठाने के लिए रहेगा, रिंग लगाने के लिए, वहां पे हम लोग ये इसका बैरल फेस्ड रिंग का प्रयोग करेंगे। सबसे ऊपरी खांचे में यहाँ लिखा हुआ है जो ग्रूव हमारा दिया, इन इसका उपयोग केवल ऊपरी खांचे, ऊपरी ग्रूव में ब्लो बाय को रोकने के लिए किया जाता है हमारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लो बाय को रोकने के लिए किस रिंग का उपयोग किया जाए, बैरल फेस्ड रिंग का। और इनसाइड बेवल रिंग क्या है, इनसाइड बेवल रिंग हमारा चौथा प्रकार के, हम लोग ध्यान रहे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रिंग, संपीड़न रिंग के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो इनसाइड बेवल रिंग क्या है हमारा, इस प्रकार में रिंग के भीतरी व्यास पर शीर्ष सतह पर, ध्यान से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार में रिंग के भीतरी व्यास पर शीर्ष सतह पर एक स्टेप काटा जाता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने काटा हुआ है, एक स्टेप काटा जाए। यह स्टेप पिस्टन के हिलने पर, यह स्टेप पिस्टन के हिलने पर रिंग को 2 बार यहाँ पे लिख गया है, तो एक यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। यह स्टेप पिस्टन के हिलने पर रिंग को थोड़ा मुड़ने देता है और ब्लो बाय को रोकने में ज़्यादा प्रभावी होता है। इन रिंग्स का इस्तेमाल दूसरे ग्रुप में किया जाता है। अब समझिए, पहले ग्रुप में हम किसको, बैरल फेस्ड रिंग का उपयोग करते हैं। ये किसका होता है, इसका कोना गोलाकार होता है। और इनसाइड बेवल रिंग्स का क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसका व्यास क्या है, शीर्ष सतह पर एक स्टेप काटा जाता है। एक स्टेप इसलिए काटा जाता है कि जैसे फ्लू गैसें आती हैं, ब्लो बाय उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो जो ब्लो बाय हमारा रहता है वो क्या है, अगर काटे रहेगी तो हमारा रिंग क्या करेगी, हिलेगी डुलेगी, हिलेगी डुलेगी, तो क्या होगा, हिलने पर रिंग को थोड़ा मुड़ने देता है, ये हमारी रिंग मुड़ेगी और ब्लो बाय को रोकने से ज़्यादा प्रभावी, जिधर हमारा धुआं जाएगा ब्लो बाय बनेगा, उधर हमारा रुके। इसका इस्तेमाल दूसरे ग्रुप में किया जाता है। यानी कि पहले खांचा में हमारा बैरल फेस्ड रिंग उपयोग किया जाता है और उसके नीचे दूसरे में इनसाइड बेवल रिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरे खांचा में किस रिंग का प्रयोग किया जाता है, इनसाइड बेवल रिंग्स का। और 5वें नंबर पर आता है हमारा कीस्टोन रिंग, कीस्टोन रिंग। इस प्रकार की रिंग कार्बन को रिंग के खांचों में जमने नहीं देती है। ये जो हमारा कीस्टोन रिंग है, कार्बन को रिंग के खांचों में नहीं जमने देती है। कीस्टोन रिंग हमारी क्या करती है कि कार्बन को, जो हमारा रिंग का खांचा रहता है, जैसे हमारा रिंग का खांचा है, तो इसमें जमने नहीं देगी कार्बन को, कार्बन डिपोजिट को रोकता है। इसका मतलब, इसका उपयोग आमतौर पर भारी वाहनों में किस रिंग का उपयोग किया जाता है, अधिकतर कीस्टोन रिंग का। ये इस प्रकार से रहता है। ये हमारा कीस्टोन रिंग कैसा होता है कि ऊपर का मुंह थोड़ा पतला रहेगा, इधर नीचे का फैल जाएगा। ये हमारा कीस्टोन रिंग हुआ, ये हमारा लाइनर हुआ। इस प्रकार से हमारा कीस्टोन रिंग होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, इसी तरह क्रमशः बढ़ते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।